जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। झारखंड जीके में एक अहम टॉपिक है झारखंड का मेले। देखिए, अगर यदि आप झारखंड का मेले के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं तो अगर यदि कोई भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो हम लोग जो है आज झारखंड का मेला जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में। तो एक मेला है नवमी डोल मेला। यह जो है प्रतिवर्ष चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को रांची के समीप टाटी सिलवे में लगते हैं। इस मेले में राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजा जो है होता है। तो मेला का नाम क्या है? नवमी डोल, जो रांची के समीप टाटी सिलवे में लगता है और कृष्ण की मूर्तियों की पूजा होती है। जो कब लगता है? तो चैत महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है, नवमी को। इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट मेला है बिंदु धाम मेला। ठीक है, मेला का नाम क्या है? बिंदु धाम मेला। यह मेला प्रतिवर्ष चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक साहेबगंज से 55 किलोमीटर दूर बिंदु धाम शक्तिपीठ में लगता है। यहाँ माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। समझ गए? बिंदु धाम मेला एक जगह का नाम है बिंदु धाम, जो साहेबगंज से 55 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और यह जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक में लगती है। ठीक है, अगला मेला है राम रेखा धाम मेला। सिमडेगा जिले में स्थित राम रेखा धाम में कार्तिक माह की पूर्णिमा से 3 दिनों तक यह मेला जो है लगता है। कहाँ पर लगता है? तो सिमडेगा जिले में। किस जगह पर? राम रेखा धाम में। कार्तिक महीना की पूर्णिमा से 3 दिन लगता है। हथिया पत्थर मेला। हथिया पत्थर मेला जो है बोकारो जिले में फुसरो के समीप हाथी की आकृति वाली चट्टान है, जिसे हथिया पत्थर कहा जाता है। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेला लगते हैं। अगला है आपका हिजला मेला। यह प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह में शुक्ल पक्ष को दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर लगता है। इसका आयोजन संथाल जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, हिजला मेला कहाँ पर लगता है? दुमका जिले के मयूराक्षी नदी के ऊपर लगता है, तट पर लगता है। और इसका आयोजन जनरली संथाल जनजाति के जो लोग हैं वो लोग करते हैं। अगला है नरसिंह मेला। हजारीबाग के नरसिंह नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। आपको प्रश्न पूछेगा कि नरसिंह मेला कहाँ लगता है, तो सीधा हजारीबाग। इक्यासी महादेव मेला। रांची जिले में भूर नदी के बीच जलधारा में 21 शिवलिंग है, जिसे इक्यासी महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो इक्यासी महादेव मेला रांची जिले में लगता है, भूर नदी के जलधारा में, जहाँ पर 21 शिवलिंग है और ये जो है मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है। बुढ़ई मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। देवघर जिले के दक्षिण पश्चिम में बसे बुढ़ई ग्राम स्थित बुढ़ई पहाड़ पर अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगने वाले बुढ़ई मेले को नवान पर्व के रूप से भी जाना जाता है। तो बुढ़ई मेला देवघर जिला में लगता है। समझ गए? गांधी मेला। सिमडेगा जिले में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस से आरंभ होने वाले 26 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाला में लगने वाले मेले को गांधी मेला कहा जाता है। कहाँ लगता है? सिमडेगा जिला में 26 तारीख से 1 फरवरी तक प्रत्येक वर्ष। इस मेले में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा सामूहिक रूप से एक मनोहारी प्रदर्शनी लगाई जाती है। ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, ये सरकारी और गैर सरकारी विभाग द्वारा सामूहिक रूप से मनोहारी प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसे विकास मेला भी कहा जाता है। गांधी मेला या फिर विकास मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में। गणतंत्र दिवस मेला। इस मेले का आयोजन वर्ष 1955 से होता आ रहा है। इसका आयोजन गोड्डा में किया जाता है। अगला मेला है तुर्की एवं सरहुल मेला। इसका आयोजन क्रमशः चाईबासा एवं रांची में होता है। देखिए, रथ मेला जो है ये फेमस है आपका रांची में। तो देखिए, रथ मेला जो है यह प्रत्येक वर्ष रांची स्थित हटिया के जगन्नाथ मंदिर में आषाढ़ में आयोजित होता है। ठीक है, उसके बाद है श्रावणी मेला। प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास यानी कि सावन का महीना में देवघर में आयोजित होने वाला यह जो मेला विश्व का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला मेला है। इसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर में अवस्थित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्रावणी मेला देवघर में लगता है।
विशु मेला बोकारो में ज्येष्ठ मास की पहली तारीख को विशु मेला लगता है। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग के सूर्यकुंड नामक स्थान पर मकर संक्रांति के दिन 10 दिनों तक चलने वाले मेले का आयोजन किया जाता है। इस सूर्यकुंड के जल का तापमान भारत के सभी गर्म जलकुंडों से अधिक है, यानी कि इसका तापमान जो है 80 डिग्री सेल्सियस है। सूर्यकुंड मेला जो है हजारीबाग के ज़िले में लगता है। हजारीबाग से 40 किलोमीटर लगभग की दूरी पर लगता है, ठीक है, बरकट्ठा में। टूसू मेला ये झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, आदिवासी लोग ज़्यादा करते हैं। यह मेला प्रत्येक वर्ष छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति के बाद लगता है, ठीक है। उसके बाद है पतरही मेला। पतरही मेला जो है प्रत्येक वर्ष दशहरे से इस मेले का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है। यह 15 दिनों तक चलता है, ठीक है। मंडा मेला प्रति वर्ष वैशाख, जेठ एवं आषाढ़ महीने में हजारीबाग, रामगढ़ एवं बोकारो के आसपास के गांवों में यह मेला लगता है। इस मेले का सबसे विशिष्ट कार्यक्रम अंगारों पर नंगे पांव चलना, आग पर चलने वाली रात को जागरण कहा जाता है तथा दूसरे दिन प्रातः समय मंडा मेला लगता है। तो ये कहाँ कहाँ लगता है? तो रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में लगता है। कुछ अन्य मेले हैं जो नाम तो कम से कम पता होना चाहिए और कहाँ लगता है ये समझ लीजिए। एक है मुड़मा मेला जो रांची में लगता है, देतोत्थान मेला जो रांची में लगता है, रानी चुम्बा मेला जो रांची में लगता है, चपनी मेला बरवाड़ी में लगता है, उर्स मेला गुमला में लगता है, माकोमारो पहाड़ मेला कोडरमा में लगता है। तो ये जो है कुछ प्रमुख मेले थे, ठीक है। और परीक्षा में पूछे जाने योग्य जो है इससे प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।